तो जय हिंद दोस्तों, मैं अमन राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन स्टडी ब्लॉग पे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। तो दोस्तों मेरे भाई, आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? तो बेसिकली आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसके लिए एक पैटर्न बनाया गया है नॉर्मलाइजेशन, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन का टफनेस है उसको मेंटेन करने के लिए, अगर एक शिफ्ट में हार्ड आ गया, एक शिफ्ट में लो आ गया, पेपर नॉर्मल आ गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा एक तरह से क्रिकेट का डकवर्थ लुईस के नियम के जैसा है। मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे किसका नंबर बढ़ा, कैसे किसका नंबर घट गया। मैं एग्ज़ाम दिया और मेरा दोस्त एग्ज़ाम दिया, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए दोनों। उसमें उसने 50 क्वेश्चन सही किए, 50 क्वेश्चन गलत किए, ठीक। और उसमें माइनस मार्किंग है आपका 1/4, तो उसका मार्क्स कितना आएगा? आपका 10 नंबर ऐसे कटा, 40 और 2 38 और 2 का 5, मतलब 37.5 आया। 50 क्वेश्चन सही किया और 50 कुछ गलत किया, तो उसका 37.5 आया। और नॉर्मलाइज होकर उसके 7.5 मिल गया, 45 मार्क्स मिले। और मैं 60 क्वेश्चन सही किया, 40 क्वेश्चन गलत किया, मेरे आए 50 नंबर। तो मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स हुए 2 नंबर बढ़े, 52 नंबर। तो उसको 7.5, मुझे 2 नंबर बढ़े, लेकिन एक ही शिफ्ट में पेपर दिए। तो ये फंडा समझ में नहीं आता है कैसे क्या है। उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया नॉर्मलाइजेशन का, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देखिएगा। उस फार्मूले के बेसिस पे ही उसको दिया जाता है कि जैसे टाइमिंग, उसमें टाइमिंग भी देखा जाता है, कितने टाइमिंग में क्वेश्चन को वो कर ले रहा है। अगर एक क्वेश्चन को मैं कम टाइमिंग में कर ले रहा हूँ, मतलब, और वो ज़्यादा टाइमिंग में कर रहा है, तो मेरा उसमें प्लस पॉइंट बन जाता है, मेरा मार्क्स ग्रो कर जाता है। तो हो सकता है जो उसने 50 क्वेश्चन सही किए हो, मैंने 60 किए हों, तो मैंने टाइम ले किए हों 60 क्वेश्चन, और उसने उसको टाइमिंग में कर दिया तो हो सकता है उसका मार्क्स, इसके लिए उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ा है। तो ऐसी बहुत सारी मतलब चीज़ें उससे डिपेंड करती हैं कि कैसे नंबर बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है। मैं उसका फार्मूला है, और मैं उसको आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसी के बेसिस पे आपको नंबर बढ़ता है। नॉर्मलाइजेशन देखिए, नॉर्मलाइजेशन का बड़ा महत्व होता है एग्ज़ाम में। मुझे भी नॉर्मलाइजेशन, हर एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम दिए मैंने, उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला है। तो किसी के घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं। तो घटना बढ़ना उसी के बेसिस पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टफनेस के अनुसार। लेवल कैसा है, हार्ड है, मॉडरेट है, इजी है। अगर आपका पेपर आपके शिफ्ट में मॉडरेट आ रहा है, मेरा इजी आ रहा है, तो उस मेरे इजी वाले को नॉर्मलाइज करके आपको मॉडरेट लेवल पे नंबर उसमें अप्लाई करते हैं, देते हैं। तो इसी की बेसिस पे आपको मिलता है। सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप एग्ज़ाम देते टाइम कोशिश यही करिएगा कि एक्यूरेसी आपका ज़्यादा सही हो। क्वेश्चन पेपर करते समय, देखते समय आपको एक्यूरेसी का ज़्यादा ख्याल रखना है। और कोई भी क्वेश्चन हो उसको टाइमिंग के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि उसको 5 मिनट ले लेना है एक क्वेश्चन के लिए, आप उसको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को पूरा करिए और एक्यूरेसी सही रखिए। सब कुछ बढ़िया चलेगा। अगर आपने अच्छे अटैम्प्ट किए, अच्छे सब कुछ, मतलब आपका बढ़िया है, तो आपके 100% नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो बस मेरा यही था नॉर्मलाइजेशन के बारे में इतना बताना, इतने ईजी वर्ड में बताया, बस यही है। इससे ज़्यादा कुछ फंडा नहीं है, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फार्मूला डालूंगा, उसमें बता दूंगा एक एक करके, जैसे उसका मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन पेपर हार्डनेस, टफनेस, मॉडरेट, ऐसे करके सब लिखा है उसमें। उसमें मैं आपको समझा दूंगा, उसी के बेसिस पे आपको वो मिलता है नंबर। तो चलिए मैं आपको पहले जामुन खिला देता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों, ये है जामुन, थोड़ा मैं चखता हूँ सुबह का, ये पहला मेरा हार्ड। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना लोग एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं, पॉइंट पॉइंट से फेल हो जाते हैं। और कई लड़के जिनका मार्क्स काफ़ी नीचे रहता है, वो नॉर्मलाइजेशन पाके काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। इससे बहुत सारे लड़कों को, मतलब, ये सहन नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लड़के कि ये कैसे उसको ज़्यादा नंबर मिल गया, कैसे मुझे कम मिल गया। तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा यही है, इससे ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिए।